हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो एक मेथोडोलॉजी है दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इट्स रिसोर्सेज आर यूज फॉर एक्टिविटीज़ दैट प्रिवेंट poor quality and that appraises the quality of organization's product or service and that result from internal and external failures। तो एक जो फिलिप बी कॉस्बी की जो बुक है उन्होंने बोला कि क्वालिटी इज़ फ्यूल एंड क्वालिटी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। ठीक है, तो एक अच्छी क्वालिटी और एक पुअर क्वालिटी रहेगी। और अब हम देखते हैं कि क्वालिटी कॉस्ट कैटेगरी है वो क्या है। तो जो क्वालिटी कॉस्ट कैटेगरी है उसमें प्रिवेंशन कॉस्ट है, तो उसमें प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट रहेगी, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी अश्योरेंस एंड ट्रेनिंग। फिर अप्रेजल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल परफॉर्म एट एनी स्टेज ऑफ द क्वालिटी लूप। इसमें रहेगा वेरिफिकेशन, क्वालिटी ऑडिट्स, सप्लायर रेटिंग एंड फेलियर। जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज़ डिवाइडेड इनटू टू फैक्टर्स, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो इंटरनल जो फेलियर कॉस्ट है उसमें क्या रहेगा कि जो रीटेस्ट और स्क्रैप्स है उसका रहेगा, रिप्लेसमेंट एंड रीवर्क एंड रिपेयर जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में रहेगी। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है उसमें क्या रहेगा कि जो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर इनकर टू रेमेडी डिफेक्ट्स एंड डिस्कवर बाय कस्टमर। इसमें रिपेयर्स एंड सर्विसिंग आएगा, वारंटी क्लेम्स एंड कंप्लेंट्स एंड रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब हम देखते हैं कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, तो जो कॉस्ट हुआ है उस पर हमारा कितना एनालिसिस है, सॉरी बेनिफिट हुआ है, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में। तो जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो इस पर काम करेगा। फिर बेनिफिट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस। तो ये जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस है उसका जो पर्पज़ है वो ये है, द पर्पज़ ऑफ कॉस्ट इफ़ेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन इज़ टू असर्टेन विच प्रोग्राम और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम कैन अचीव particular objective at the lowest cost and the underlying assumption that different alternatives are associated with different cost and different educational result। तो इसमें मेथड क्या रहेगी, तो the method of doing cost effective analysis can be summarized briefly, but it is best to refer more expensive treatment of the subject if a study is being contemplated, and cost effective begin with a clear goal and set alternatives। और एजुकेशनल जो रोल है वो ऐसा रहेगा कि जो मेथड्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालाइज कैन असिस्ट द प्लानर इन इवेल्यूटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी broadened to include resource effectiveness analysis, which can be divided into two study areas, resource analysis and analysis of effectiveness। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है, जैसे नेक है, फिर नेक का कैसे रोल रहेगा, क्या है ये सारी बातें। फिर QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये दो टॉपिक रहते हैं, फिर ये पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। और होपफुली इसके बाद एक चैप्टर बाकी रहेगा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके बाद ये एजुकेशन का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा होपफुली। एंड या आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।